वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ग्राफ में ट्रैवर्सल की। ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि एक्सेसिंग ईच एंड एवरी वैल्यू, ईच एंड एवरी वर्टेक्स। ग्राफ के केस में अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली वन टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल ग्राफ के केस में, क्योंकि ये एक नॉन लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, तो हम इसको दो तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं किसी भी ग्राफ को। एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में प्रोसेसिंग जो अल्टीमेटली होती है वो ऐसे होती है जैसे क्यू में होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट रहता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में सेम ऐसे होता है जैसे हम प्रोसेस करते हैं स्टैक के केस में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम इन्हीं दोनों टाइप के ट्रैवर्सल को समझते हैं, एल्गोरिथम्स को समझते हैं। कैसे कोई भी एक ग्राफ गिवन है तो हम उसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे लिखेंगे, कैसे हम उनमें प्रोसेस करेंगे, उन्हीं सारी चीजों को हमें इस लेक्चर में आज समझना है। Many applications of the graphs requires examining the vertices and edges of a graph G. There are two standard ways of graph traversal, breadth first search and depth first search. हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। तो गिवन एन इनपुट ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ कैपिटल जी जिसमें कि वर्टिसेस और एजेस हैं, एंड सोर्स वर्टेक्स एक्स एस, फ्रॉम वेयर टू बिगिन। एक एस हमें कोई सोर्स वर्टेक्स है जहां से कि हमें स्टार्टिंग करनी है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर्स द एजेस ऑफ जी टू डिस्कवर एवरी वर्टेक्स दैट इज रीचेबल फ्रॉम एस। It produces a breadth first search tree with roots that contains all such vertices are reachable from S. For every vertex V reachable from S, the path is breadth first tree from S to V correspond to a shortest path. अब देखिए इसमें प्रोसेसिंग कैसे करनी है। During the execution of this algorithm, each node N of G will one of the three state, तीन स्टेट इसमें हैं, कॉल्ड दी स्टेटस ऑफ एन एज फॉलोज। पहला स्टेटस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब रेडी स्टेट, द इनिशियल स्टेट ऑफ द नोड एन, ये रेडी स्टेट है पहली। स्टेटस 2 वेटिंग स्टेट, द नोड एन इज ऑन द क्यू और स्टक वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। दूसरी स्टेट रेडी के बाद वेटिंग। देन स्टेटस 3 इक्वल्स टू प्रोसेस्ड स्टेट, द नोड हैज बीन प्रोसेस्ड। अब इसको देखिए, जैसे कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ का ये लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास टोटल 6 वर्टेक्स हैं। इसमें एक से हम डायरेक्टली 2 और 4 पे मूव कर रहे हैं, तो देखिए 1 से 2 और 4 हमारे कनेक्ट हो गए नोड। ऐसे ही 2 से हम 1, 5, 4 और 3, देखिए यहाँ पे 2 से हम 1 पे भी जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं और 5 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उन नोड को कनेक्ट कर दिया है जिन्हें हम बोलते हैं एडजेंसी वर्टिसेस। अब ऐसे हम 3 की बात करते हैं, तो 3 में देखिए कौन कौन कनेक्ट है हमारे साथ डायरेक्टली। 2 कनेक्ट है, 6 कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है। तो देखो 2, 5, 6 हमारे इसमें आ गए। इसमें हम सीक्वेंस कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 6 को पहले नहीं ले सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस हमें एक फॉलो करना है। लेकिन ये है कि जो भी एडजेंसी वर्टिसेस हैं हमें केवल उन्हीं को ही इसमें इंक्लूड करना है। 5 के केस में अगर मैं बात करता हूं तो 5 से हम 2 पे कनेक्ट हैं, 3 पे कनेक्ट हैं, 4 पे कनेक्ट है और 6 पे कनेक्ट है। 4, 2, 6, 3। ऐसे ही 6 की मैं अगर बात करता हूं तो 6 से हम 3 पे कनेक्ट हैं और 5 पे कनेक्ट हैं। देखिए 5 और 3। तो इस तरीके से ये इस ग्राफ का एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं बात करता हूं इसके प्रोसेस की। तो स्टेप 1 इनिशियलाइज। सबसे पहला काम स्टेप 1 में ये करना है कि इनिशियलाइज ऑल नोड्स टू रेडी स्टेट, स्टेट इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारी 3 स्टेटस हैं, इसमें 3 स्टेज हैं, रेडी, वेटिंग एंड प्रोसेस्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सारे नोड को हमने रेडी स्टेट में रख लिया। तो हमारी स्टेटस हो गया 1। पुट द स्टार्टिंग नोड इन क्यू एंड चेंज इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट। हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करना है और हम उसका स्टेटस चेंज कर देंगे। देन स्टेप 3 में रिपीट स्टेप 4 and 5 until Q is empty। हमें 4 और 5 स्टेप्स को प्रोसेस करना है जब तक कि हमारा Q empty नहीं हो जाता है। स्टेप 4 में क्या है, रिमूव द फ्रंट नोड फ्रॉम
ऑफ द क्यू, क्योंकि हम जैसे क्यू में प्रोसेस करते हैं कि जो भी हमें एलिमेंट डिलीट करना रहता है या हम उसको इस तरीके से समझेंगे प्रोसेस करना रहता है, तो हम फ्रंट से नोड को डिलीट कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं और हम फ्रंट की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि फ्रंट हमारा नेक्स्ट ब्लॉक पे या नेक्स्ट नोड पे जाके कनेक्ट करने लगे, रेफरेंस करने लगे। तो प्रोसेस एन एंड चेंज द स्टेटस ऑफ एन द प्रोसेस स्टेट। जैसे ही हम उसको प्रोसेस कर देंगे हम उसकी स्टेटस को चेंज कर देंगे, वेटिंग से कहां पे आ गया वो प्रोसेस स्टेटस लास्ट। देन स्टेप नंबर 5, एड टू द रियर ऑफ द क्यू ऑल द नेबर्स। नेबर्स का मतलब ये है द एडजेसेंट वर्टिसेस of n that are in ready state and change their status to the waiting state। क्योंकि सारे के सारे हमारे नोड पहले कहां पर है, रेडी स्टेट में है। फिर हमें एक सोर्स वर्टेक्स को कंसीडर करना है, उसे हमें क्यू में एंट्री कर देनी है और उसके जो भी नेबरिंग है, जो भी उसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको भी हमें इसमें इंक्लूड कर देना है और हमें उनके स्टेटस को भी चेंज कर देना है। देन अब हमें क्या करना है, जो आपने सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स को इंक्लूड किया है तो पहले भाई वो कहां पे था, रेडी में था, रेडी से वेटिंग में आया। अब हमें उसे सबसे पहले प्रोसेस करना है, तो जहां पे फ्रंट होगा हम उसको प्रोसेस कर देंगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और वो हमारा वहां से डिलीट हो जाएगा, दैट मींस वो प्रोसेस हो गया और उसके नेबरिंग को हम, उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को हम इंक्लूड कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें प्रोसेस करने वाले हैं। देखिए स्टेप 1 में इनिशियली एड 2 टू दी क्यू। सबसे पहले हमारा जो 2 वर्टेक्स है वो हमारा क्या है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमारा 2 सोर्स वर्टेक्स मेंशन है, नहीं भी है तो किसी भी एक वर्टेक्स को हम कंसीडर करके कि हम इस वर्टेक्स को एज ए सोर्स वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं तो हम वहां से उसे स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे वो 2 कह रहा है तो 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1, 5, 4 और 3। तो मैंने 2 को पहले रेडी स्टेट से कहां पे कर दिया, वेटिंग स्टेट में, तो फ्रंट और रियर की वैल्यू मेरी 0 हो गई, मैंने इन्हें अलॉट कर दिया। रिमूव द फ्रंट एलिमेंट 2 फ्रॉम क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। अब 2 को मैंने रेडी से वेटिंग में किया तो मुझे ये प्रोसेस करना है। जैसे ही मैं इसे प्रोसेस करूंगा तो मैं उसके एडजेसेंट या नेबरिंग वर्टिसेस को, नोड्स को इसमें इंक्लूड करा दूंगा क्यू में। तो जो इसके नेबरिंग है, देखिए हमें नेबरिंग कैसे पता चल रहा है, 2 से हम कहां जा रहे हैं, 1, 5, 4 और 3। तो 1, 5, 4 और 3 को मैंने इसमें इंक्लूड करा दिया और उनकी स्टेटस भी चेंज कर दिया क्योंकि वो पहले रेडी में थे, रेडी से कहां पे आ गए, वेटिंग में। और 2 को मैंने यहां से रेडी से वेटिंग से प्रोसेस कर दिया और फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर दिया। स्टेप 3 में रिमूव दी फ्रंट एलिमेंट बाय 1 एलिमेंट 1 फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। पहले मैंने 2 को प्रोसेस किया, अब मैं नंबर किसका लगेगा, 1 वाले का, जहां पे फ्रंट है। क्योंकि क्यू में कैसे प्रोसेसिंग होती है, जो एलिमेंट पहले प्रोसेस होगा, जो पहले आया है, तो पहले मैंने एंट्री 2 के बाद किसकी करी थी, 1 की, तो 1 पहले प्रोसेस होगा। उसके एडजेसेंट की अगर हम बात करते हैं, नेबर्स की बात करते हैं, तो 1 से हम कहां जा रहे हैं, 4 और 2 पे। 4 और 2 की ऑलरेडी हम स्टेटस चेंज कर चुके हैं तो ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो हम कोई भी नया एलिमेंट अब इसमें ऐड नहीं करेंगे। 1 को मैं प्रोसेस कर दूंगा, स्टेटस चेंज कर दूंगा और उसे वहां से डिलीट करा के फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक, अब मेरा फ्रंट किस पे इंडिकेट करने लग गया, 5 पे। अब 5 को मुझे उसकी स्टेटस को चेंज करना है, वेटिंग से उसको प्रोसेस करना है। तो देखिए हम 5 से कहां जा रहे हैं, 4, 2, 6 एंड 3। तो 4, 2, 5 उसमें 6, तो हम इसमें एक 6 केवल आप इसमें एंट्री कर दोगे क्योंकि उससे रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो देखिए 6 एक लास्ट में जाके ऐड हो गया और मेरा रियर भी इसमें इंक्रीमेंट हो गया और मेरा अब मैंने इसको प्रोसेस कर दिया 5 को। तो 5 को प्रोसेस करने के बाद स्टेटस मैंने उसका चेंज किया, वेटिंग से प्रोसेस्ड, और मैंने फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसमें सीक्वेंस को, अब देखिए अब हम 4 को कर देंगे 5 के बाद। देखिए जैसे 4 आ गया तो 4 को कर दिया हम। 4 के जो भी नेबरिंग एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 ये ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुके हैं, तो हमें नया कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट अब इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, वो ऑलरेडी रेडी से वेटिंग में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वेटिंग से अब हमें केवल प्रोसेस कर देना है। ठीक, तो रियर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम नया कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं,
फ्रंट को जैसे जैसे हम वेटिंग से प्रोसेस करते हुए चले जा रहे हैं तो उसे हम फ्रंट को बाय 1 हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो जैसे पहले 5 को किया, देन अब मैं 4 को कर दूंगा, देन 3 को कर दूंगा, इस तरीके से मैं 6 को कर दूंगा। तो एक ये जो मेरा सीक्वेंस हो गया 2 1 5 4 3 एंड 6, तो ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च।